गुड इवनिंग स्टूडेंट, वीके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्जेक्ट हिस्ट्री है जो 10वीं क्लास के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आंसर है। कृपया इसे एक बार जरूर देखेंगे। मेजनी को हमारे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। यूरोपवासियों पर सबसे अधिक किस देश के साहित्य, कला और ज्ञान विज्ञान का प्रभाव पड़ा? यूनान के। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूनान को। नावरीनों की खाड़ी में तुर्की का साथ किस देश ने दिया था? तो यहाँ मिस्र होगा। एड्रियानोपुल की संधि 1829 किनके बीच हुई थी? तुर्की और रूस के बीच हुई थी। चुनाव के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की की। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र के द्वारा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने की थी। क्रीमिया के युद्ध में संयुक्त सेना का साथ किसने दिया था? कावूर ने दिया था। काउंट कावूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो यहाँ प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये इटली में हुआ था। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कार्बोनारी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुई। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनारिक संगठन से था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। हाँ, 32 नंबर क्वेश्चन है। जलवेरिन क्या था? जलवेराइन क्या था? तो आंसर शुल्क संघ था। बिस्मार्क पर्सा का प्रधानमंत्री किस वर्ष बना था? बिस्मार्क पर्सा का प्रधानमंत्री किस वर्ष बना था? तो 1864 ईस्वी में बना था। रक्त लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो रक्त लौह की नीति बिस्मार्क ने अपनाई थी। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? 3 युद्ध किए। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो यहाँ पर होगा ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। सीडान का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो सीडान का युद्ध फ्रांस और प्रूसिया के बीच हुआ था। सीडान का युद्ध किस वर्ष हुआ था? सीडान का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर होगा 1870 ईस्वी में हुआ था। सीडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो फ्रांस की पराजय हुई थी। सेडोवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो सेडोवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर होगा 1866 ईस्वी में। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी की संघ, तो यहाँ पर होगा राइन राज्य संघ की। राइन राज्य संघ की। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो यहाँ होगा सीडान का। एकीकरण के पश्चात जर्मनी का सम्राट कौन बना? तो यहाँ होगा विलियम प्रथम बना। समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। समाजवाद का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? तो यहाँ उत्तर होगा 1827 ईस्वी में। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो आर्थिक समानता पर। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ पर होगा
कार्ल्स मार्क्स को माना जाता है, कार्ल मार्क्स को। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को। इनमें इनमें कौन यूटोपियन स्वप्नदर्शी समाजवादी नहीं था? कार्ल मार्क्स। तो थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।